नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इंडिया गठबंधन के अपने साथियों के साथ नजदीकियां ज्यादा बढ़ रही है? और भारतीय जनता पार्टी क्या इस नजदीकियों की खबरों के बीच अपनी सियासी रोटी सेकने में लगी हुई है? दरअसल ताजा वाकया एक अलग किस्म का है, गैर राजनीतिक मुद्दे पर है। आमतौर पर इस तरह की घटनाओं में किसी भी राज्य के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अपनी तरफ से संबंधित दूसरे राज्य से जवाब की प्रतीक्षा में एक चिट्ठी लिखते हैं। जो घटना सिलीगुड़ी इलाके में हुई है, बिहार के कुछ छात्र वहां परीक्षा देने पहुंचे और उनके साथ कथित रूप से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी इलाके में मारपीट की खबरें आई। सामान्य तौर पर जो होता है वो हुआ, और जो होता है वो यही हुआ कि बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने इस संबंध में एक चिट्ठी लिखी पश्चिम बंगाल सरकार को, पश्चिम बंगाल के अपने समकक्ष को, और उस मामले में जो यथोचित विधायी कार्रवाई होती है, विधि सम्मत कार्रवाई, उसके बारे में अपेक्षा की कि इस तरह की चीजें होंगी। चिट्ठी लिखी गई, चिट्ठी आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सामान्य विभागीय प्रक्रिया पूरी हो गई, लेकिन उस चिट्ठी को लेकर राजनीति करने के लिए कौन सामने आए? अब यह भी आप देख लीजिए, फेसबुक पोस्ट पर उस चिट्ठी को लगाकर सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम सामने आ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार का जो पोस्ट है, सीएम बिहार नीतीश कुमार, उसे भी मैंने सर्च किया। उनके फेसबुक पोस्ट पर यह चिट्ठी नहीं दिखी, क्योंकि स्वाभाविक है कि इस तरह की घटना में जहां कोई बहुत बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई है, वहां राज्य के मुख्यमंत्री या राजनीति प्रशासन के लोग, शासन में बैठे हुए लोग, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन को देखने वाले लोग, ये प्रशासनिक स्तर पर ही इस तरह के मामलों में जवाब तलब की प्रक्रिया से संतुष्ट होते हैं। यही डेमोक्रेटिक नॉर्म्स रहा है और ये पालन नीतीश कुमार ने भी किया है। कोई बहुत बड़ी कैजुअलिटी की घटना हुई रहती तो स्वाभाविक है कि दो मुख्यमंत्रियों के बीच आपस में बात होती है, वो खबर भी आ जाती है। लेकिन एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने अपनी जिम्मेदारी निभाई। उसके बाद उस चिट्ठी को लेकर राजनीति करने सम्राट चौधरी आ गए। सम्राट चौधरी अपने फेसबुक पर इसे पोस्ट कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की सरकार सुरक्षा सुनिश्चित करे छात्रों की, राजनीति से ऊपर उठकर सोचिए 1999 में पहली बार बिना विधायक के मंत्री बने और 6 महीने के अंदर विधायक नहीं बन पाए, इसलिए कुर्सी गंवा चुके सम्राट चौधरी। 1999 में चौथी या 5वीं बार की सांसद रही ममता बनर्जी, वो आज मुख्यमंत्री हैं। उनके प्रशासन पर राजनीति करने के लिए इस तरह की चिट्ठी लिख रहे हैं। आमतौर पर विपक्षी उन्हें लिखना भी चाहिए। अपने पत्र में नीतीश कुमार का भी उल्लेख कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के निर्देशानुसार एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने चिट्ठी लिखी। क्या इतने छोटे मामले के लिए नीतीश कुमार निर्देश देंगे तभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर चिट्ठी लिखेंगे, या बिना उनके निर्देश को चिट्ठी नहीं लिख सकते? उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा क्वालिफाई की है, उन्हें अपनी सर्विस का रूल पता है कि एज एन आईपीएस राज्य के अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था, उनकी जिम्मेदारी क्या क्या है, उन्हें बखूबी पता है। उन्हें सम्राट चौधरी बताएंगे या नीतीश कुमार बताएंगे, जब भी कोई मामला संज्ञान में आएगी तब वो चिट्ठी लिखेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन पोस्ट करना था तो नीतीश कुमार का नाम जोड़ना था, वो काम सम्राट चौधरी ने कर दिया। सवाल यह है कि ममता बनर्जी के साथ, जो असल सवाल है, ममता बनर्जी के प्रशासन को घेरने के लिए सम्राट चौधरी तो तत्पर दिखते हैं, यानी नरेंद्र मोदी की पार्टी की तरफ से बिहार सरकार में उनके नुमाइंदे वो तत्पर दिखते हैं। मामला बंगाल का है। अगर इस तरह की कोई घटना बिहार के किसी व्यक्ति के साथ या कुछ छात्रों के साथ किसी भाजपा शासित राज्य में हुई होती तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि सम्राट चौधरी इसी तरह से फेसबुक पर पोस्ट करते किसी एडीजी की चिट्ठी को? आपको पता भी नहीं चलता कि बिहार के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने चिट्ठी लिखी है। वो तब भी अपनी विधायी प्रक्रिया को पूरा करते हैं, लेकिन सम्राट चौधरी चिट्ठी नहीं लिखते, उस चिट्ठी को फेसबुक पोस्ट पर पोस्ट करके राजनीति नहीं करते। मगर उससे भी बड़ा सवाल है, सम्राट चौधरी ने चिट्ठी पोस्ट की, नीतीश कुमार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। नीतीश कुमार ने प्रशासनिक स्तर पर, स्वाभाविक है, छोटी छोटी डिटेल पर वो नजर रखते हैं और उस पर दिशा निर्देश देते हैं। उन्होंने अंदर खाने दिशा निर्देश दिए होंगे,
हर काम सबको बताकर नहीं होता, सारे काम मीडिया के कैमरे के सामने नहीं होते। वो आजकल एक चलन चल गया है कि परीक्षा दे कोई, पास करे कोई, और नियुक्ति पत्र बांटने नेताजी, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और विभागीय मंत्री आ जाते हैं। ये लीजिए नियुक्ति पत्र, जैसे वही परीक्षा में बैठ के परीक्षा दिए हो, वही उनके बदले तमाम तरह की जनरल स्टडीज और सब्जेक्ट की किताबें पढ़े हो, वही उनके बदले प्रतियोगिता दर्पण, क्रॉनिकल और तमाम दूसरी किताबें पढ़े हो, कोचिंग में एडमिशन लिए हो, जैसे वो नियुक्ति पत्र देने आते हैं। पहले आमतौर पर इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलती थी, आजकल ये चलन बढ़ गया है। तो उस चलन के दौर में भला सम्राट चौधरी कैसे पीछे रहते हैं, और वो भी तब जब ममता बनर्जी के द्वारा शासित पश्चिम बंगाल का मामला हो। लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार, जिस तरह की का उत्साह भाजपा के लोग दिखा रहे हैं उस चिट्ठी को लेकर, नीतीश कुमार ने नहीं दिखाया। नीतीश कुमार के दूत कहें, राष्ट्रीय महासचिव कहें, और जो उनको अपने मानस पिता समान मानते हैं नीतीश कुमार को, अशोक चौधरी, वो तो दुबई में है, राष्ट्रीय महासचिव बने और अगले दिन की फ्लाइट से दिल्ली, रात की फ्लाइट से ही दुबई। उधर तेजस्वी यादव दुबई में बैठे हुए हैं, उनकी अपनी राजनीति चल रही है। पटना में भाई वीरेंद्र जो राजद के विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि जब से नीतीश कुमार भाजपा के साथ गए हैं तब से बिहार में अपराधियों का बोलबाला हो गया है। भाई वीरेंद्र याद रखिए, ये नहीं कह रहे हैं, मैंने पूरी फुटेज आज देखी उनकी, राजद के वरिष्ठ विधायक हैं, बहुत मजबूती से अपनी बात रखते हैं सदन के अंदर और सदन के बाहर, जनहित के मुद्दे भी खूब उठाते हैं। उन्होंने जो बात रखी उसका साफ साफ लबो-लुआब यही निकलता है कि नीतीश कुमार भाजपा के साथ गए हैं इसलिए गड़बड़ियां हैं। उन्होंने ये कतई नहीं कहा है कि नीतीश कुमार की वजह से गड़बड़ी हो रही है, यानी तब भी वो दोष बीजेपी के ऊपर मढ़ रहे हैं। तो भाई वीरेंद्र नीतीश कुमार को बचाते हुए बीजेपी पर दोष मढ़ रहे हैं बिहार की विधि व्यवस्था खराब होने का। वहीं बंगाल में यदि बिहार के कुछ छात्रों के साथ कोई कथित घटना हो गई तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के कोटे से बिहार के डिप्टी सीएम बंगाल की सरकार पर दोष मढ़ रहे हैं। और इन सब के बीच में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। क्या माना जाए इस पूरे खेल को? राजद की तरफ से एक तरफ प्यार मुख्यमंत्री के प्रति कि वो उधर गए हैं इसलिए गड़बड़ी हो रही है, यानी इधर रहते तो गड़बड़ी नहीं होती। कहने का मतलब कि नीतीश कुमार में कोई खराबी नहीं है, क्लीन चिट दे रहे हैं राजद विधायक भाई वीरेंद्र। उम्र को लेकर के जब अशोक चौधरी का ट्वीट आता है तो उम्र वाले विवाद पर मीसा भारती, लालू यादव की बड़ी बेटी और सांसद, वो ये बयान देती हैं कि राजनीति में उम्र का कोई महत्व नहीं होता, यानी वो भी नीतीश कुमार के बचाव में ही बोलते हुए नजर आ रही हैं। सब बचाव में बोल रहे हैं, और जब चारों तरफ से दिखता है कि सब लोग बहुत ज्यादा बचाव में बोल गए, उसके बाद थोड़ा बहुत तेजस्वी यादव कुछ इस ढंग की बात बोल देते हैं जिसमें नीतीश कुमार को भी कटघरे में उन्हें रखना पड़ता है। कई बार रखते हैं, कई बार नहीं रखते हैं, और खासकर ये तब हो रहा है जब चारों तरफ से तेजस्वी यादव को इस बात के लिए घेरा जाने लगा कि आखिर बिहार के मुख्यमंत्री के प्रति वो इतने सॉफ्ट क्यों हैं। अब जब सॉफ्टनेस दिखाई जाएगी तो यही होगा। सॉफ्टनेस का उदाहरण कि कैसे मजबूरी में आदमी बोलता है और मजबूरी में कार्रवाई करता है, एक छोटी घटना आपको बताते हैं। वो टेलीविजन के कैमरे के सामने सब कुछ हो रहा था। लालू यादव के सास ससुर एक ट्रेन की एसी बोगी में बैठ गए थे और उनके पास टिकट नहीं था, या शायद जनरल कैटेगरी का टिकट था, क्योंकि उन्हें 2-3 स्टेशन आगे ही जाना था। हाजीपुर से बैठकर सिवान तक जाना था और ट्रेन दिल्ली आ रही थी। एसी बोगी में थे और उस दरमियान लालू यादव रेल मंत्री थे। कुछ पत्रकारों को पता चला, वो कैमरे के साथ बोगी में घुस गए कि ये कौन लोग हैं। अब टीटी को मजबूरी में फाइन करना पड़ा। स्वाभाविक है कि कैमरा नहीं होता तो रेल मंत्री के सास ससुर को कोई फाइन नहीं करता, लेकिन कैमरा आ गया, मजबूरी हो गई, अब तो फाइन करना पड़ेगा। फाइन हो गया तो लालू यादव ने कहा कि मुझे रेलवे परिवार के उस टीटी पर बहुत गर्व है। वाकई टीटी महोदय ने अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। कमोबेश इसी तरह की स्थितियां तेजस्वी यादव के सामने उत्पन्न हो गई है, क्योंकि बार बार ये कौतूहल का विषय बनता जा रहा था कि तेजस्वी यादव
नीतीश कुमार के प्रति उतने हमलावर नहीं है जितना मुख्य विपक्षी दल को होना चाहिए। तो तेजस्वी यादव तो बीच बीच में थोड़ा बहुत आक्रामकता दिखा देते हैं। स्मार्ट मीटर को स्मार्ट चीटर कहना वाकई बिहार के लिए एक बड़ा मुद्दा है, मुद्दा आधारित घेर लेते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के दूसरे लोग एकदम से नीतीश कुमार का बचाव करते हुए एनडीए सरकार पर अटैक करते हैं। और इन सब के बीच एक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की चिट्ठी को लेकर सम्राट चौधरी पश्चिम बंगाल की सरकार को घेर रहे हैं। कायदे से नीतीश कुमार को इन चीजों को लेकर वाकई ये इतनी बड़ी घटना होती तो सामने आना चाहिए था, लेकिन छोटी घटना है, उन्होंने विधायी तरीके से इसको निपटाने के लिए कोशिश की, तभी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की चिट्ठी आई। कभी कोई पोस्ट नहीं किया, लेकिन आक्रामकता सम्राट चौधरी की दिख रही है। क्या सम्राट चौधरी को और बीजेपी को भनक हो गई है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन की तरफ मूव भी कर सकते हैं? वो इंडिया गठबंधन जिसे नीतीश कुमार ने बनाया था। कई सारे अंदरूनी खेल एक साथ चल रहे हैं और इस खेल को समझना हो तो इस दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। क्या बिहार में कांग्रेस पार्टी को भी किसी ने नीतीश कुमार पर आक्रामक देखा है? उनके भी 19 विधायक हैं, उनके भी 3 सांसद जीत के गए हैं, राजद से एक ही कम सांसद उनके जीते हैं। और पप्पू यादव जो निर्दलीय जीते हैं, उनको अगर कांग्रेस के खाते में ही मानकर चले, क्योंकि उनका रुझान कांग्रेस की तरफ है, उनकी पत्नी कांग्रेस से सांसद है, तो राजद की बराबरी में सीटें उनके पास है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को किसी ने आक्रामक देखा है? और इन सब के बीच अगर कुछ चल नहीं रहा तो जेपी नड्डा बार बार पटना क्यों पहुंच रहे हैं? राजनीति कई स्तरों पर चल रही है। बाहर से सहयोगी जोड़ने की बात छोड़िए, अपने वाले भी बने रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, ये स्थिति जब सामने खड़ी हो तो एक एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की चिट्ठी को लेकर राज्य का डिप्टी सीएम सोशल मीडिया पोस्ट तक जाए और सोशल मीडिया पोस्ट तक जाने के बाद कोशिशें इस ढंग से होती हुई दिखे कि बिहार के प्रशासन ने इंडिया अलायंस शासित राज्य बंगाल के प्रशासन पर सवाल उठाए, उसके लिए नीतीश कुमार का नाम उस पोस्ट में जोड़ा जाए एक सामान्य प्रशासनिक गतिविधि को लेकर, ताकि गलतफहमियों के लिए भी गुंजाइश बनती हुई दिखाई दे। तो सियासत के इस रूप को, इस नए रूप को आज की तारीख में बहुत आसानी से समझा जा सकता है। बहुत सारी बैठकों को नीतीश कुमार दिल्ली नहीं आते हैं, वो स्किप कर जाते हैं, वो कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार की चुप्पी इशारा क्या करती है? नीतीश कुमार की चुप्पी जब भी होती है, बिहार की सियासत नए डायरेक्शन में जाती है। और उस चुप्पी के बीच एक दिन पहले जो महाभारत होता है कि उनकी पार्टी के एक मंत्री ने कुछ कह दिया, अगले दिन वो मुख्यमंत्री रिवार्ड पा जाता है, उसे राष्ट्रीय महासचिव उन्हें बना दिया जाता है, और फिर वही मंत्री दुबई भी चले जाते हैं जहां तेजस्वी यादव पहले से मौजूद है। और इधर ममता बनर्जी और नीतीश कुमार के बीच छात्रों से कथित दुर्व्यवहार को लेकर जो उम्मीद लोग कर रहे थे कि वाक युद्ध होगा, वो होता नहीं है। और उस परिस्थिति में डिप्टी सीएम जो बीजेपी कोटे के हैं वो कमान संभाल लेते हैं। दीवार पर लिखी गई इबारत को बहुत आसानी से पढ़ा जा सकता है कि आने वाला वक्त किस दिशा में सियासत में करवट लेता हुआ या करवट की परिस्थितियां बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इस हालात के बीच जो सबसे बड़ी भूमिका होने वाली है वो यही होने वाली है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव पटना कब पहुंचते हैं और बिहार विधानसभा चुनाव जो आने वाले वक्त में होना है, उस विधानसभा चुनाव में उनकी रणनीति क्या हो। क्या वो माइनस नीतीश चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, या वो नीतीश कुमार के साथ मिलकर चुनाव लड़ने का जज्बा दिखाने में अपनी तत्परता को जो अंदर खाने दिख रही है, जो इशारों में दिख रही है, उस सार्वजनिक रूप से सामने लाते हैं। यहीं जाकर बिहार की सियासत की गाड़ी फंसी हुई है और यहीं जाकर नरेंद्र मोदी की सत्ता बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी, उसकी किस्मत बंद होती हुई या खुलती हुई दोनों ही परिस्थितियां नजर आती है। तो देखते जाइए होता क्या है, बहुत दिलचस्प नजारा देखने को मिलेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।